Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। आज 22 अक्टूबर है और हर दिन की तरह आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सारे को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? Which of the following cricketer became the first player to score a century in 2 consecutive IPL matches? तो देखिए आईपीएल के 2 मैचों में यानी 2 लगातार मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक लगाया है, ठीक है। तो पहले खिलाड़ी आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले कौन बने हैं? शिखर धवन, राइट। एंड शिखर धवन जो कि 5000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में, ठीक है। 5वें खिलाड़ी बने हैं 5000 रन बनाने वाले। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20 अक्टूबर 2020 को क्यूरेट यानी CSIR यूज्ड रीपर्पस्ड ड्रग्स वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज़ लॉन्च द क्यूरेट वेबसाइट ऑन अक्टूबर 2020? तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस वेबसाइट के बारे में। क्यूरेट यानी CSIR यूज्ड रीपर्पस्ड ड्रग्स वेबसाइट, ये वेबसाइट जो है यह कोविड-19 जो टेस्ट होते हैं, कोविड-19 परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? अभी हेल्थ मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा ये जो है वेबसाइट क्यूरेट वेबसाइट लॉन्च किया गया है 20 अक्टूबर को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? रिलायंस जियो हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड 5G टेक्नोलॉजी विद द कॉलकॉम कंपनी इन विच कंट्री? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है रिलायंस जियो जो है वो एक कंपनी है कॉलकॉम कंपनी, ये कंपनी के साथ मिल करके 5G तकनीक का यानी 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो कंपनी है कॉलकॉम कंपनी या कहाँ की कंपनी यानी किस देश की कंपनी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कॉलकॉम कंपनी जो है ये अमेरिका की कंपनी है। तो रिलायंस जियो ने अभी अमेरिका की कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। क्लियर? चलिए देखिए इससे अमेरिका से जुड़े फैक्ट को। कैपिटल है वाशिंगटन DC, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है एंड लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट है उसी तरीके से वहाँ के लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोलते हैं। अपर हाउस सेनेट एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर? करेंसी US डॉलर। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पुलिस मेमोरियल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस मेमोरियल डे यानी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ये देखिए। 21 अक्टूबर 1959 को 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, एक प्लेस है लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, यहाँ जो है देश की सुरक्षा के लिए CRPF तैनात होते हैं। तो 21 अक्टूबर को प्रथम पंक्ति में जो तैनात थे CRPF, उनके एक छोटे से गश्ती यानी छोटे से दल पे, जैसे ये तैनात हैं CRPF, तो ये छोटे से दल पे चीनी सेना के द्वारा हमला कर दिया गया था, ठीक है। भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। तो इस लड़ाई में 10 CRPF जो जवान थे वो बलिदान दिए थे, ठीक है। तो उन CRPF जवानों की स्मृति में यह 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
कौन सा देश जल्द ही अक्टूबर के अंत तक अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ब्रिलाइफ का मानव परीक्षण शुरू करेगा? Which country will soon begin human trials of its COVID-19 vaccine candidate Brilife by the end of October? Okay. ये कोविड-19 वैक्सीन है ब्रिलाइफ, इसको तैयार किया गया है यरूशलेम में एंड इसका अब ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा देश जल्द ही अपने कोविड-19 वैक्सीन ब्रिलाइफ का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल। इजराइल में इसको विकसित किया, इजराइल के यरूशलेम में। तो अब इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है। ओके, अब इजराइल का फैक्ट देखिए, यहाँ दिया गया है इजराइल का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यरूशलेम। ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू, लेजिस्लेचर को नेसेट बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट है रेवियन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू एंड न्यू शेकेल इजराइल का करेंसी है। ओके, मैप पे देखिए इजराइल, ओके ये है एंड इसका नेबर कंट्री कौन सा है? लेबनान, सीरिया, अमन, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब इसका नेबर कंट्री है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? According to a joint report by the Ministry of Health and UNICEF, which state has topped the anemia free in India index? Okay. स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ, देखिए ये दोनों यानी जॉइंटली ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स यानी एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका होगा हरियाणा। हरियाणा जो है वो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनिसेफ के द्वारा। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए हरियाणा का फैक्ट, कैपिटल एंड इसका कैपिटल है चंडीगढ़ एंड लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद। टोटल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है 22 एंड गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है एंड एरिया वाइज रैंक 21st नंबर पे है एंड 18th नंबर पे ये पॉपुलेशन वाइज है। क्लियर? कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एंड अब देखिए मैप पे कितने स्टेट से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके, यहाँ देखिए ये हरियाणा एंड ये पंजाब से शेयर कर रहा है बाउंड्री, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रकाशित एक पत्र ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य किसके द्वारा लिखा गया है? A recently published paper, The Power of Nutritious Food in Rural India, has been written by whom? ये देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें इस पत्र की, इस पेपर की, जिसका हेडिंग है ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य। इस पेपर में ये पेपर जो है सबसे पहले ये जनरल फूड पॉलिसी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। जनरल फूड पॉलिसी, ठीक है, इसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया। अब इस पत्र में क्या है ये सबसे पहले जानिए। इस पत्र के अनुसार जो है वो 4 में से 3 ग्रामीण भारतीय यानी जो गांव में रहते हैं वो पौष्टिक आहार नहीं ले सकते हैं। मतलब 76% ग्रामीण भारतीय पौष्टिक आहार नहीं ले सकते। इस तरीके का डेटा ये इस पत्र में दिया गया है, ठीक है। अब 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही देख लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 से भी पता चलता है कि भारत फिर से चाइल्ड स्टंटिंग की दरों में सबसे खराब परफॉर्मर है, ठीक है। तो इसी तरीके का डेटा जो है इस पेपर में भी दिया गया है। तो यह जो पत्र है यह कल्याणी रघुनाथन के द्वारा लिखा गया है। कल्याणी रघुनाथन ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। कौन है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री हैं। ओके, तो इनके द्वारा ही, कल्याणी रघुनाथन के द्वारा ही यह पत्र जो है द पावर ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इन रूरल इंडिया जो है ये लिखा गया है और प्रकाशित किया गया है। यह किसके द्वारा? फूड पॉलिसी, जनरल फूड पॉलिसी के द्वारा। क्लियर? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
नाटो अपना नया स्पेस स्टेशन कहाँ बनाने जा रहा है? वेयर इज नाटो गोइंग टू बिल्ड इट्स न्यू स्पेस स्टेशन? तो नाटो अपना नया स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने जा रहा है रैमस्टेन में, ठीक है। रैमस्टेन जर्मनी में स्थित है। जर्मनी के रैमस्टेन में नाटो अपना नया स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। क्लियर? अच्छा, बात करें नाटो की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो है 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। और तब यानी इनिशियल में इसके टोटल 12 मेंबर थे एंड अभी प्रेजेंट में टोटल 30 मेंबर हैं, ठीक है। 30 नेशन है अभी इसके मेंबर टोटल। नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? Who among the following has been elected unopposed president of Delhi and District Cricket Association DDCA? तो देखिए रोहन जेटली ये हमारे फॉर्मर केंद्रीय मंत्री जो थे अरुण जेटली, इनके बेटे हैं ये रोहन जेटली। इन्हें DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किसका चयन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून? यहाँ पे गलती से क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए नासा ने नोकिया को चुना है, इसका राइट आंसर नोकिया होगा। नासा ने नोकिया को चुना है, यानी नासा ने नोकिया के साथ टाई अप किया है चंद्रमा पर पहला सेलुलर संचार नेटवर्क बनाने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत की किस निशानेबाज ने शेख रशील अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन शूटर हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द शेख रशील इंटरनेशनल राइफल चैंपियनशिप रिसेंटली? देखिए दुनिया की नंबर 1 और भारतीय निशानेबाज हैं ये इलावेनियल वलारीवान, ठीक है। इन्होंने ये प्रतियोगिता जो है शेख रशील अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये प्रतियोगिता जो है ये बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया था ऑनलाइन माध्यम से। तो इस प्रतियोगिता में शेख रशील इंटरनेशनल राइफल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज इलावेनियल वलारीवान ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल की गई है। When the Kisan Credit Card Scheme was started recently, the achievement of issuing 1.5 crore Kisan credit cards has been achieved under the self-sufficient package. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह योजना जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, ये योजना जो है रिसेंटली न्यूज़ में की है। तो देखिए कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव से यानी निगेटिव इफेक्ट जो पड़ा है कोरोना वायरस का किसानों पे, तो उन जो किसान प्रभावित हुए हैं उन किसानों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने विशेष अभियान चलाया था, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये जो घोषणा की गई थी 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की, यह घोषणा को यानी इस लक्ष्य को पूरा किया गया है, ठीक है। यानी इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल की गई है, यानी यह इसको पूरा कर दिया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये योजना कब शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है KCC योजना की शुरुआत जो है ये की गई थी 1998 में, 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। और KCC योजना को शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य था कि किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण प्रोवाइड करना, ठीक है, ऋण उपलब्ध कराना बिना किसी बाधा के, ठीक है। ये इस योजना यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा
क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यूनियन कैबिनेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इंडिया और नाइजीरिया के बीच में साइन किया गया था और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। भारत का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो और नाइजीरिया का जो अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी है, इन दोनों के बीच में अगस्त में ये मेमोरेंडम जो है वो साइन किया गया था और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भी साइन कर दिया गया, यानी मंजूरी दे दिया गया है। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली यह है कि यह पीसफुल पर्पस के लिए साइन किया गया है, ठीक है। आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए और इसके उपयोग में सहयोग को लेकर के यह समझौता किया गया था, ठीक है। तो अब इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। ओके, नाउ देखिए नाइजीरिया का फैक्ट। देखिए नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? अबूजा एंड करेंसी नायरा। मैप पे देखिए नाइजीरिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। नेबर कंट्री देखिए कैमरून, चाड, नाइजर, नाइमी, बेनिन, ये सब इसका नेबर कंट्री है, ठीक है, नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है? Who has announced to give $25 billion to a poor countries to deal with the coronavirus? ओके, तो देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह घोषणा किया गया है $25 बिलियन देने की उन गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा घोषणा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की गई है। क्लियर? अब चलिए वर्ल्ड बैंक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसका फॉर्मेशन किया गया था जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC एंड इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास एंड MD एंड CEO कौन है? अंशुला कांत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी है? The cabinet has approved the पंचायती राज एक्ट 1989 for which of the following state and union territory? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी है, ठीक है। यानी 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को मंजूरी दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। यहाँ पर पहले देखिए भारत में अनेक कानून जन कल्याण के लिए हुआ करती थी, यानी होकर भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, ठीक है। बहुत सारे कानून थे जन कल्याण को लेकर के, लेकिन यहाँ लागू नहीं होते थे। बट अब क्या होगा, यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के होने के बाद अब यहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी 3 स्तर पर यहाँ भी अब चुनाव होंगे। जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में 3 स्तरीय लोकतंत्र है, 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, उसी तरीके से यहाँ भी अब 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होने से लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 3 स्तरीय पंचायती राज अधिनियम 1989 जम्मू कश्मीर के लिए मंजूरी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का आज मैं फैक्ट नहीं दी हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है डेली अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है। डेली आप लोगों को फैक्ट बताया जाता है। आई थिंक आप लोग को अब याद हो गया होगा अगर आप कंटिन्यू है तो, इसलिए आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है, नेशनल पार्क बताया जाता है एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, ये सारे फैक्ट आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन है, नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसने हाल ही में एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की शुरुआत की है? इन विच स्टेट इज द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क विच रिसेंटली लॉन्च द प्रोग्राम एडॉप्ट एन एनिमल? ओके, तो देखिए ये जो उद्यान है, ये जो पार्क है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये अभी रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, फिर से शुरुआत की है। कौन से कार्यक्रम की? एडॉप्ट एन एनिमल की, ठीक है।
और इसका ये कार्यक्रम जो है यह फिर से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले यह 2008 में स्टार्ट किया गया था इसी पार्क यानी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के द्वारा ही यह स्टार्ट किया गया था 2008 में। एनिमल जानवरों के संरक्षण और कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए यह कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था 2008 में। और अब इस कार्यक्रम को फिर से स्टार्ट किया गया है कोविड-19 महामारी के कारण यानी लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक नुकसान इसे उठाना पड़ा, इसलिए यहाँ फिर से जानवरों के संसाधन को जुटाने के लिए अडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये नंदनकानन प्राणी उद्यान जो है ये लोकेटेड है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह पार्क जो है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये सिचुएटेड है। क्लियर। अब चलिए इसका फैक्ट देखिए उड़ीसा का। ये आंसर जो है जो सनाया शर्मा के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर किया गया है। यहाँ देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारा फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उड़ीसा का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्होंने सारे को कवर किया है। देखिए कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल एंड नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। 147 सीट ये आगे लेजिस्लेचर यानी यूनिकैमरल है 147 सीट। ओके, लोकसभा में 21 सीट है एंड राज्यसभा में 10 सीट है। हाई कोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया एंड एरिया वाइज रैंक है 8 नंबर पे एंड पॉपुलेशन वाइज रैंक है 11th। ओके, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है सिमलीपाल एंड ये देखिए टाइगर रिजर्व है सतकोशिवा। ओके, आप लोग देख लीजिए यहाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। उड़ीसा का एम्ब्लेम दिया गया है, डांस दिया गया है, बर्ड, फ्लावर, ट्री, फूड, स्वीट, ये सब सारा एम्ब्लेम सिंबल दिया गया है उड़ीसा का। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग भी आंसर क्या कीजिए। बहुत अच्छे से आंसर इन्होंने किया है सनाया शर्मा ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है लीजन डी ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हाल ही में चर्चा में है? Legion d'Honneur is the highest civilian honor of which country is in the news recently? Okay, ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रोमानिया। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, आप लोग बहुत कम आंसर करते हैं, सो प्लीज़ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सभी इसका आंसर दें। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।